आज हम क्लास 10 का चैप्टर 17 टिफिन पढ़ने जा रहे हैं, जिनके लेखक प्रेमजी पटेल हैं। यह प्रेमजी पटेल की श्रेष्ठ लघु कथाओं में से एक है। प्रेमजी सोमाभाई पटेल साबरकांठा जिले के तलोद तालुका के खेरोल गांव के निवासी हैं। वे कॉलेज में अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। उनके लघुकथा संग्रह में त्रेपणमी बारी, अमृतवर्ष, स्पर्शमणि, अवेर, कीड़ी कथा शामिल हैं। चौदलोक, लोकजनस, अमीलोक उनके द्वारा संपादित लोक साहित्य हैं। मंकोड़ानी मुसाफरी, नवतर बाल वार्ताएं उनका बाल साहित्य है। गुजराती जीवन कथाएं, विवेचना तरफ, गुजराती आत्मकथाएं उनके विवेचना ग्रंथ हैं। इस लघु कथा में एक मार्मिक घटना का वर्णन किया गया है। छोटे और साधारण वाक्यों से अमथी मां का पशु प्रेम और उनकी परोपकार भावना का सुंदर चित्रण हुआ है। लेखक गांव में कहीं हो रहे भोजन के मौके पर अमथी मां के लिए टिफिन लाने जाते हैं। फिर भी उन्हें अमथी मां रोटियां बनाती दिख जाती हैं, जिससे लेखक को अचरज होता है। लेकिन अमथी मां लेखक से बिल्कुल अलग सोचती हैं। वह सोचती हैं वह खुद तो खा लेगी, पर गौरी गाय और कालवी कुत्तियों को वह क्या खिलाएगी। अकेले जीवन जीने वाली अमथी माओं के लिए उनके ये पशु ही उनके अपने थे, उनके परिवार थे। एक ही घटना में मनुष्य एवं जीव जंतु के संबंधों को सटीक रूप से व्यक्त किया गया है। यही इस लघु कथा की विशेषता है। कहानी की शुरुआत होती है। लेखक टिफिन लेकर मांडवी मतलब आंगन में प्रवेश करते हुए आवाज देते हैं, अमथीमा, ओ अमथीमा, रुको रुको बेटा, मैं आई। अमथीमा की धीमी आवाज बाईं तरफ से रसोई की ओर से आती सुनाई देती है। लेकिन जब लेखक रसोई गए तो उन्हें अमथीमा रोटियां बनाते दिखीं। तब लेखक गुस्से में कहते हैं, टप टप टप, ये ढोंसी तो एकदम ही गजब है। मैं कहकर गया था कि मैं खुद आकर आपको टिफिन दे जाऊंगा, एक दिन के लिए ही सही, पर आप ये हर रोज के काम के भागदौड़ से बच जाओगी। एक दिन के लिए इस धुएं से बच जाओगी। पर ये डोसी किसी की कहां सुनने वाली। चाहे गांव में कितनी भी शादी और भोज क्यों ना हो, लेकिन अमथीमाओं का तो कुछ कहना ही नहीं। उन्हें तो रोटियां बनानी ही है, धुएं से हर रोज झुलझना ही है। मैंने कहा भी था, अमथीमा गांव में भोज है, सभी छोटे बड़ों का खाना वहीं है। मैं यह भी कहकर गया था कि मैं खुद आकर आपको टिफिन दे जाऊंगा, एक दिन के लिए ही सही, पर हर रोज के इस धुएं से आप बच तो जाओगी। तो फिर ये इतनी भागदौड़ क्यों, और ये रोटियां किसके लिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोलीं, बेटा, जो भोजन तुम मेरे लिए लाए हो उससे मेरा तो पेट भर जाएगा, लेकिन अभी मेरे सामने कालवी और गौरवी दोनों बैठी हैं, तो मैं इन दोनों को क्या जवाब दूंगी। लेखक ने अमथीमाओं के इशारे को कुछ पल तक समझा। तब कुछ देर बाद उन्हें समझ में आया कि अमथीमा काली कुतिया और गौरी गाय की बात कर रही थीं। अमथीमा ने फिर कहा, यदि मैंने अपना भोजन अकेले कर लिया तो मैं अपने इन दो जानवरों का सामना कैसे कर पाऊंगी। अपना पेट भर गया तो मैंने इनके भोजन की कोई परवाह नहीं की। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो जाऊं। मैं तो बोल सकती हूं, पर ये बोल भी नहीं सकती। ये मुझसे अपने स्नेह से भरी आंखों से बात करती है। मैं इनका सामना कैसे कर पाती। नहीं नहीं बेटा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे ये दो जानवर खा लें तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। लेखक अमथीमा को देखते रह गए, जैसे वह ढोंसी अपने परिवार वालों की बातें कर रही हो। अकेले जीवन जीने वाली अमथीमाओं के लिए उनके ये दो पशु ही उनके सगे संबंधी थे, उनके एकमात्र परिवार थे। इस घटना में मनुष्य एवं जीव जंतु के संबंधों को सटीक तरीकों से व्यक्त किया है। यही इस लघु कथा की खूबसूरती है। इस तरह के एनिमेटेड वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।